इस वक्त पाकिस्तान में गॉड गिफ्टेड ये दोनों बच्चे हैं। 2028 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स है उनके लिए इनकी ये एज परफेक्ट है। मुश्किल हालात में भी ये घबराते नहीं हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू मलिक साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। अरशद नदीम के बाद जिसने लास्ट ईयर पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता 92.97 मीटर थ्रो करके, और ये एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी है। इसके बाद हमारे दो वेट लिफ्टर्स हैं, नूह दस्तगीर बट और तला तालिब, जो कि 2028 ओलंपिक्स के होपफुल्स हैं। तो आप पाकिस्तान टीम के कोच रहे हो, इन दोनों वेट लिफ्टर्स के कोच रहे हो और टेक्निकल ऑफिशियल भी रहे हो, एज अ रेफरी आपने काम किया है, अभी भी कर रहे हो। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है कि दोनों 2028 में क्वालिफाई भी कर पाएंगे अपने वेट कैटेगरीज में और मेडल्स भी क्रिएट कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक इत्तेफाक है कि मैं इन दोनों को 2015 से मैंने इनके साथ एक एक टूर किया है और मैंने इनको एज ए कोच मुकाबले लड़ाए हैं। नूह बट को 2017 में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कि क्वालिफाइंग राउंड था 2018 की गोल्ड कोस्ट के लिए, और तला तालब को मैं समोआ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में वहाँ पे लेके गया था। और यहाँ पे डेफिनेटली जो उस वक्त फेडरेशन थी उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि आपने इनको वहाँ पे compete कराना है। और मैं इत्तेफाक से समोया में पाकिस्तान जो कॉन्टीजेंट था अंडर 17 बच्चों का, उनका चीफ डिमिशन भी था और साथ में वेट लिफ्टिंग का कोच भी था, तो दो जिम्मेदारियाँ थी। तो उसमें भी मैंने इन दोनों बच्चों को बड़े करीब से देखा है और ये हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में गॉड गिफ्टेड ये दोनों बच्चे हैं और ये उम्र के इस हिस्से में है कि जब ये अपनी इंतहाई पीक परफॉर्मेंस पर ये अब जा सकते हैं। और 2028 का जो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स है उनके लिए इनकी ये एज परफेक्ट है। अब इसके लिए इनको पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो वेट लिफ्टिंग के इंचार्ज हैं या जो इस सिस्टम को चलाते हैं, उनको ये चाहिए कि इन दो बच्चों को एक ऐसी तरबियत गाह मैसर करें, अगर पाकिस्तान में मैसर नहीं तो इनको बैरून मुल्क भेजें, जहाँ ये अपने हम पल्ला खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करें। तन्हाई में वेट लिफ्टिंग करनी एक ख़ास सतह तक आप इसको ले जा सकते हैं। मोटिवेशन, एजिलिटी, उनके अंदर आप एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आपने पैदा करना होता है। वो चीज़ कोचिंग के अंदर एक इंतहाई तालीम याफ्ता, वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट को जानने वाला और जिसके साथ इसका ऐसा रिलेशन हो कि जिसकी वो मेंटली बात माने और उससे एग्री करे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये दोनों बच्चे अपने अपने वेट कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मलिक साहब, अरशद नदीम से जब मैंने पूछा कि साउथ अफ्रीकन कोच टर्सियस से आपने क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो चीज़ें सीखी जो पाकिस्तानी कोचेस मुझे नहीं सिखा सके वो चीज़। बिल्कुल, तो दोनों के लिए फॉरेन कोच बहुत ज़रूरी है आपके ख्याल में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अब आ जाते हैं नूह बट के ऊपर। नूह बट एक वर्सटाइल वेट लिफ्टर है जिसको क्लीन एंड जर्क का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। मैंने रेफरीशिप की थी इस्लामाबाद के अंदर इस बच्चे की, तो उस वक्त इसने 180 स्नैच की थी और 240 जरक की थी। मुझे शायद पूरा यकीन से नहीं है कि 40 से कम थी या ज़्यादा थी, बट 240 जरक थी और बहुत ज़्यादा जरक थी। ये एक टाइम होता है जब आप खिलाड़ी को ले जाते हैं कहीं जाके, वो ईरान के लोग हैं, कज़ाकिस्तान के हैं या टर्की में इसको भेज दिया जाए, किसी मुसलमान मुल्क में जाए, वहाँ पे उन लोगों के साथ मिलकर करे। इसके ऊपर एक इमोशनल एक ऑब्लिगेशन होती है कि जनाब मैं आया हूँ तो मैंने कुछ परफॉर्म करना है। उनसे टेक्निक सीखेगा, वो उनको देखेगा। वेट लिफ्टिंग ऐसी चीज़ है जो देखने से आती है। आप ज़बानी बताएं, बंदे को नहीं पता चलता खिलाड़ी को, लेकिन जब खिलाड़ी देखता है तो वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये बंदा, ये खिलाड़ी इतनी अच्छी स्नैच कैसे लगा रहा है।
तो फिर वो उनके साथ अपनी आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। डाइट प्लान बनना होता है, डाइट चेंज होती है, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट जितनी खानी है। अब न्यू बर्ड का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी और स्नैच जो है वो स्पीड में आती है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है वो 60-40 की रेशो से कि 60% आपकी टेक्निक होती है, 40% आपकी एनर्जी लेवल होता है, आपकी ताकत होती है। तो अगर आप में स्पीड नहीं है तो आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो लेकिन जर्क में जो है वो ये कामयाब हो जाता है कि ये क्लीन भी कर लेता है और जर्क भी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉडी वेट भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉडी है। स्नैच की डेफिशिएंसी है इसकी, इसने बेस्ट स्नैच की हुई है 173 किलो 173, जो उसने इंग्लैंड में की थी, बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर। इसको 183 से 85 तक स्नैच मिनिमम करनी पड़ेगी कॉमनवेल्थ को जीतने के लिए। अभी भी 401 टोटल हुआ है और वो समोया का लड़का है, उसकी 1988 की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आगे 3-4 साल और परफॉर्मेंस नहीं कर सकेगा। इसके साथ डेविड लिली था, वो 225 किलो की जर्क नहीं कर सका, क्लीन ही नहीं कर सका, तो नो डाउट उसकी स्नैच अच्छी थी। तो ये इसको स्नैच 180-85 तक ले जानी पड़ेगी और 240 तक जर्क करनी पड़ेगी, तब जाके ये एशिया का ब्रॉन्ज मेडल शायद हो जाए। कॉमनवेल्थ का ये गोल्ड मेडल के लिए तला की तरह इंतहाई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और डिफेंड कर पाएगा, डिफेंड कर लेगा बड़े अच्छे तरीके से, अगर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और ये अपना पुराना टोटल से 5-5 किलो इंक्रीज़ कर ले। दोनों में से एक चीज़ कर ले। अगर एक चीज़ 173 रहती है तो 240 जर्क कर ले, और अगर 73 से 180 कर लेता है और उसको 233 ही रहता है, फिर भी ये विन कर जाएगा। क्योंकि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बंदा बहुत पीछे है, और जो बंदा इसके साथ पहले खिलाड़ी compete किया था इसने, वो अब इस वक्त नहीं है, उसने ये कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप नहीं लड़ी। ये गुरबीत सिंह लड़का कोई नया है, यंग है, तो ये नहीं, ये 201 जर्क की है उसने और 180 स्नैच की है, तो बहुत पीछे है इससे, जर्क में इससे 30 किलो पीछे है। तो न्यू बर्ड के लिए ओलंपिक्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसको 200 के करीब स्नैच करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि उसमें जो छठे 7वें 8वें नंबर का बंदा जो है खिलाड़ी, जो वेट लिफ्टर है, वो 240 से 260 के दरमियान जर्क करते हैं। उसमें बहरीन का भी शामिल है, उसमें जॉर्जिया का भी शामिल है, उसके अंदर ईरानी भी हैं, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया के भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, जिसके लिए इसको मेहनत करनी अपनी पड़ेगी। स्नैच कम अज़ कम 190 और 195 के दरमियान करनी पड़ेगी और जर्क 240 प्लस करनी पड़ेगी, तब जाके ये उनके साथ मैच कर पाएगा। मेरी ज़ाती राय है कि इसको जितना भी ये 200 के करीब स्नैच को लेकर जाएगा और 240 के करीब जर्क होगी, तो ये ब्रॉन्ज़ मेडल के करीब आ सकता है। और यही हाल तला तालिब का है, ये दोनों छठे 7वें नंबर पर हैं और उसकी स्नैच अच्छी है तला तालिब की और इसकी क्लीन जर्क अच्छी है। तो ये 10 किलो क्लीन जर्क को और बढ़ा ले तो 243-45 तक कर ले, लेकिन स्नैच को इसको 20 केजी बढ़ाना पड़ेगा, तो 173 से 190 प्लस करनी पड़ेगी, तब जाके ये उनके दरमियान में आ सकता है, वरना इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये क्वालिफिकेशन में भी आ सके। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। अच्छा मलिक साहब, आप क्वालिफिकेशन की बात आपने की, क्वालिफिकेशन पाथवे अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की, लेकिन अगर पेरिस ओलंपिक्स की पाथवे देखी जाए तो उसमें टॉप 10 हर वेट कैटेगरी में उन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि एक छठे 7वें नंबर पे तकरीबन दोनों हैं, ठीक है, तो क्वालिफाई कर पाएंगे जो सिचुएशन चल रही है, जो होते हैं ना सुपर हैवी वेट, या यूनिवर्सलिटी प्लेस पे हमें जाना पड़ेगा? अभी ये एक टेक्निकल मामला है, ये जो पाकिस्तान की नेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो अपडेट नॉलेज रखते हैं और डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए करेंगे। लेकिन IWF की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि पाथवे ही होगा, अभी अनाउंस होने वो वाला है। हर ओलंपिक से पहले उनका एक अपना एक SOP बनता है, जो फिर हर
मुल्क को भेज देते हैं, एनओसी को, नेशनल ओलंपिक कमेटी को, फिर वो आगे फेडरेशंस को प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने कितने मुकाबले लड़ने हैं, आपने ओपन क्वालिफिकेशन में चले जाना है या आपने यूनिवर्सलिटी में आपको जगह मिलेगी, जैसे तरा को मिली थी 2020 ओलंपिक्स में। तो उसमें जो ज़्यादा चांसेस हैं वो तला तालिब के हैं कि वो क्वालिफिकेशन में ओपन कैटेगरी में ले जाएगा। अच्छा, वो मुकाबले उसको लड़ने पड़ेंगे और वो अपनी एक जगह बना लेगा। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। नूह को थोड़ा टफ होगा। नू के लिए टफ होगा कि नू को हम एशियन रीजन में हैं तो सारी जो वेट लिफ्टिंग है एक आध को छोड़ के बाकी सारे जो टॉप जो 8-9 बंदे हैं वो एशिया में हैं, अच्छा, सिवाय जॉर्जिया और रशिया को छोड़कर हाँ, बाकी सारे बंदे इधर ही हैं। जो हाँ, एक लाशा है जो बहुत ज़्यादा उसके वर्ल्ड के और ओलंपिक्स के रिकॉर्ड हैं, इस वो 2-1 मुकाबलों में नहीं आया, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे 150 250 और 205 210 215 ये स्नैच लगी है। हम्म, 3-4 लोग जो हैं वो 200 के करीब हैं, ईरानी भी हैं और उसके बाद बहरीन के भी हैं, इस तरह और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोप के भी लोग हैं। लेकिन इसका मुकाबला फिर वही आ जाता है कि ये 7वें-8वें नंबर पर आएगा। तो अगर एशिया के अंदर से उनका एक क्वालिफ़िकेशन होता है कि हर कॉन्टिनेंट से कुछ लोग लेते हैं, जैसे 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, वैसे तो अंटार्कटिका मिलाया जाए तो 7 हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वेट लिफ्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो 6 कॉन्टिनेंट में से हर कॉन्टिनेंट से उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों को नुमाइंदगी देनी है। तो एशिया टफ तरीन कॉन्टिनेंट है क्वालिफ़िकेशन के लिए। उसके लिए तला जो है वो ज़्यादा करीब तरीन है अपनी क्वालिफ़िकेशन के, नू लिटिल बिट अवे है। इसको करना पड़ेगा। अब ये पहला मुकाबला जो भी ये लड़ेंगे 2025 में या 26 में, तो उसमें ये पता चलेगा कि ये बेस कहाँ करते हैं। क्योंकि नू बट के मुकाबले में अब वो लड़के भी आएंगे जिनका वज़न 110 से 120 के दरमियान था। अब जो लोग 109 में थे तो अब वो 110 में आ गए हैं। अब जिनका वज़न 112 119 तक था तो वो 120 की क्लास में लड़ रहे थे। अब वो 120 प्लस में चले जाएंगे तो वो सारे बंदे एक ही लॉट में आ जाएंगे 110 प्लस में, तो उसमें भी कंपटीशन आ जाएगा। उसमें भी 190 स्नैच और 230-40 जरक वाले लोग होंगे, तो वो फिर चांसेस कम हो जाएंगे। बॉडी वेट 8 हो गए हैं, लोग 10 वेटों में से 8 में आ गए। अब ओलंपिक्स के वेट और कम हो जाएंगे, वो मेरे ख्याल में 4 हैं। और 4 वेटों के अंदर बहुत से लोग ऊपर नीचे से 4 वेटों में एडजस्टमेंट के लिए आ मर्ज हो सकते हैं। जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए मुकाबला और सख्त हो जाएगा, इसलिए कि अब वो चूँकि लॉस एंजल्स ओलंपिक्स से पहले वेट लिफ्टिंग बाहर जा रही थी, तो अब उन्होंने उनके बॉडी वेट शायद ओलंपिक्स वेट में कुछ कमी कर दी है। तो अब 10 वेट से पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 10 होते थे, अब 8 हो गए हैं। अब 8 में से भी वो 4 करेंगे, ये सुना है। तो अब अगर ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि ये 4 बॉडी वेट होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग इसमें मर्ज होंगे और कितने लोग बीच में आएंगे। मलिक साहब, ये जो डिस्प्यूटेड फेडरेशन के जो मामलात हैं जी, और IWF ने उनको सस्पेंड भी किया है और गवर्नमेंट उनको नहीं मानती, उन्होंने एक इंटरम कमेटी बनाई है, वो यहाँ के मामलात देख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई वेट लिफ्टर नहीं जा रहा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बड़े क्रूशल 3 इयर्स है दोनों के पास, नूह और तला। हाँ जी, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि ये एक हकीकत है कि वो टेम्परेरी सस्पेंडेड है। उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है TS टेम्परेरी सस्पेंडेड। अब वो उनका जो भी तरीक़ाकार है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका अपने जो एथिक्स हैं, उनके अपने कवानीन हैं, वो उनकी एक जनरल कौंसिल है, वहाँ बैठ के ये फ़ैसले करते हैं। तो जो भी वो करेंगे वो उनको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। ना वो अपने मामलात में किसी को दखल अंदाज़ी करने देते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलिएटेड हैं। और इसी तरह वो आगे अपनी जो एफिलिएटेड फेडरेशंस हैं, अगर उनको कोई सज़ा या जज़ा देते हैं तो वो उनका अपना इंटरनल मामला है। मलिक साहब, चूंकि दोनों बड़े प्रोस्पेक्ट्स है ओलंपिक्स के, जी, तो क्या गवर्नमेंट को आउट ऑफ द वे जाके दोनों की हेल्प करनी चाहिए?
क्योंकि वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने एक इंटरिम कमेटी बनाई है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो फेडरेशन है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ने भी सस्पेंड किया और इन्होंने भी सस्पेंड किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि यार ये 2 मेडल्स ले सकते हैं लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, तो क्यों ना हम इसको आउट ऑफ द वे सपोर्ट करें। मैं आपको इसका बड़ा एक जो सच है वो यही है कि जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है उसी के पास इसका हल है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी, करनी चाहिए। 2 खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के मेडल हैं, अरशद नदीम है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट कहेगी पाकिस्तान ओलंपिक से कि भी आप इसका क्या हल निकालते हैं। तो वो इन 2 बच्चों का तो हल निकालना चाहिए। अगर सही तरीके से उनकी लुक आफ्टर की जाए फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो यू आर श्योर कि वो ओलंपिक्स में मेडल दोनों जीत सकते हैं। इनके पास 3 साल हैं, ये साल तो गया। हाँ, आप अगर बातचीत करें इधर से भाग उधर से भाग तो ये दिसंबर आ जाएगा। तो आपके पास 2026 है, 27 है और 28 को कंपटीशंस का। अब जब आपके पास 3 साल रह जाएं तो 5 साल पहले तो ये प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि हमने इस अब एज को देखा जाता है। अब तला तालिब के साथ जो लड़के compete करेंगे जो 81 कैटेगरी में है, 81 किलोग्राम्स के अंदर हैं, उनकी आप एज सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि जो टॉप 5 हैं उनकी एज 1998, चाइना इस वक्त टॉप पर है लड़का। उसके बाद 200, 2000, फिर 2002, फिर 2005, ये एज है, ये डेट ऑफ बर्थ है उनकी, इनसे यंगर्स हैं, तो इनसे सारे यंग younger हैं। तरीन है। हाँ, तो 3 साल के बाद वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ, तो ये टुवर्ड्स 30 की तरफ एक जा रहे टेक्निकल हैं। पॉइंट है, बिल्कुल। तो ये सारे ही हैं और नू बट के साथ भी जितने हैं वो सारे, एक आध को छोड़कर बाकी सारे 2000 की रेंज में हैं। जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो ज़्यादा एज के हैं, तो उनके टोटल भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो 10 किलो कम भी करें तभी वो नू बट से बहुत आगे हैं। तो इनके पास सिवाय इसके कि इनको एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्लान दिया जाए जिसमें पाकिस्तान ओलंपिक्स और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ़ और सिर्फ अगर पाकिस्तान के लिए सोचते हैं तो इनके पास ये 2 लड़के हैं जिनका एक नाम भी है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और जिनके अंदर ये हुब्बुल वतनी भी है कि वो मुकाबला लड़ सकते हैं और दलेर हैं दोनों। मैंने इनको बड़ा करीब से देखा है, सफ़र में भी देखा है, इनको करीब से ऑब्ज़र्व भी किया है। मुश्किल हालात में भी ये घबराते नहीं हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, हाँ, सही। ये एक मुसल्लम हकीकत है। थैंक यू मलिक साहब, थैंक वेलकम यू। सर, आपने बड़ी थैंक यू कीमती वेरी टाइम। मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।